जामिया तिबिया में इंडक्शन प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी फंक्शन कम व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन। प्रोग्राम में नव प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र व छात्राओं के इंडक्शन प्रोग्राम का समापन NCISM नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया गया। इसमें मुख्य अतिथि लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयुष के उत्थान के लिए वर्ष 2017 से अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया, हमें अपनी उपाधि में हकीम वैद्य लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आयुष चिकित्सकों ने ही कोरोना काल में अपनी सेवाएं पूर्ण रूपेण प्रदान की थी। वहीं संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर अनवर सईद और संस्था के सचिव डॉक्टर अख्तर सईद ने मेहमानों को बुके और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अनवर सईद ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि NCISM ने यूनानी पद्धति को बढ़ावा देते हुए अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। नगर पालिका के चेयरपर्सन लुकिन गर्ग जी, जामिया तिबिया के चेयरपर्सन और उनके को चेयरपर्सन भाई अनवर सईद जी, डॉक्टर सईद अख्तर जी, हमारे देवबंद नगर मंडल के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जामिया तिबिया के सभी डिग्नेटरीज, आरटी से जुड़े हुए सभी लोग, हमारा छोटा भाई एहसान राव, सामने भी दो छोटे भाई बैठे हैं, समझ में नहीं आता इनका नाम लेके मुझे वो हो जाता है कि ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हीं से लेना है तो इनसे लेते रहेंगे। इस कॉलेज के सभी छात्र और छात्राएं होता है करिकुलम एक्टिविटी का, तो उनका इंट्रोडक्शन होता है पूरा कैंपस का। इस पैथी का इंट्रोडक्शन को कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इस लाइन को, इस पैथी को क्यों सिलेक्ट किया उस संबंध में। तो वो 15 दिन का पूरा हुआ तो उसको उन बच्चों को व्हाइट कोट पहनाना था, एप्रन जो व्हाइट कलर का होता है, तो मंत्री के हाथों से उसको करकम लोग द्वारा पहनाया गया। आज से वो 4.5 साढ़े 5 साल का जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है वो व्हाइट कोट में रहेंगे, एप्रन में रहेंगे। दूसरा, गोरखपुर में जो आयुष विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट ने कायम किया है, तो उस विश्वविद्यालय से तमाम उत्तर प्रदेश के जो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा संस्थाएं हैं वो संबंधित है। उसका पहला फर्स्ट ईयर का और जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है उसमें जामिया तिबिया देवबंद के 2 छात्राओं ने, फर्स्ट में एक ने और इसने पूरी विश्वविद्यालय को टॉप किया है। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है। तो उन गर्व की बात है, तो माननीय मंत्री जी के हाथों द्वारा उनको बच्चों को सम्मान दिया गया। और एक हमारा एक YouTube चैनल चलता है रहनुमाए तिब के नाम से, तो उसमें 11 बच्चे ऐसे थे। ये भारतीय हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने नेशनल कमीशन एक बनाया है आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए। तो उसमें जो नीट जो होता है ऑल इंडिया टेस्ट, उसको क्वालिफाई करके उसको काउंसलिंग के माध्यम से जो संस्थाओं में छात्र जाते हैं, तो इस साल जो 2025-26 सेशन में जो छात्र वो वंदे मातरम का एक बार पठन पाठन करें, उसके अर्थ को समझें। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है उसका राष्ट्रीय गीत और उसका राष्ट्रगान। तो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक और अपने व्यक्तिगत निहितार्थों के कारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है, वंदे मातरम हमारी आस्था है, और भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए वंदे मातरम आराधना का केवल गीत नहीं है, राष्ट्र की ओजस्विता, राष्ट्र की तेजस्विता और राष्ट्र की आन मान शान हमारा वंदे मातरम। बिहार चुनाव के बाद विपक्षी लगातार बैलेट पेपर में चुनाव कराने की मांग करते हैं, क्या कहेंगे? ईवीएम को जो आज बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं वही लेकर के आए थे। तो अब जब उनको बैलेट पेपर से दिक्कत थी, अब उनको ईवीएम से दिक्कत हो गई है। लेकिन हमें लगता है कि अभी विपक्षी नेताओं के आने वाले कई चुनावों के सहयोग यहाँ के छात्रों का, यहाँ के टेक्निकल स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टर्स का हमें मिला था। और इनके जो आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में हमने स्थापित किया है, वहाँ का जो पहला रिजल्ट आया है उसमें यहाँ की 2 छात्राओं ने टॉप किया है। आज उसी के निमित्त एक कार्यक्रम यहाँ इस कॉलेज के प्रबंधन तंत्र ने रखा था, उसी में मैं यहाँ पर आज आया था। मैं छात्रों को, छात्राओं को अपनी ओर से उस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर चिल्ला के वंदे लगा कर किसी को नहीं कहेंगे, इस पर आपका क्या? मुझे लगता है कि देवबंदी उलेमाओं ने